29 जुलाई को पूर्णिया के मधुबनी में एक बड़ी घटना घटती है और इस इलाके के चर्चित चेहरा गुड्डू मियाँ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उनके हत्या किए जाने के करीब 10 दिन बीत गए हैं और अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। इस दरमियान उनके परिवार के कुछ लोग पूर्णिया एसपी से भी मिलने गए थे और जानकारी ये भी मिली कि कई जगह आवेदन देकर न्याय देने की गुहार की गई है। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम उनके यहाँ आए हुए हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है, आपकी नज़र में क्या कार्रवाई हुई है और आप कितना संतुष्ट हैं, या अगर संतुष्ट नहीं तो क्या चाहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आवेश आलम है। हम मृतक गुड्डू मियाँ उर्फ मोहम्मद शोएब आलम का बड़े भाई हैं। 29/7/2021 को मेरी भाई का 5:30 से 6 बजे के बीच में हत्या हो गई। हत्या घटनास्थल पर हमको कोई बोला कि आपका भाई से झंझट हो रहा है धोबिया टोला में। हम आनन फानन में तुरंत 2 से 3 मिनट में हम वहाँ पहुँचे। जो आरोपी हैं जी, उनमें से कोई पकड़ाया अभी तक? एक भी आरोपी नहीं पकड़ा है, एक भी आरोपी नहीं। जिसमें कि मेरे भाई के मरने के बाद जब हम पोस्टमार्टम करा के घर आए, घर आने के बाद उनकी वाइफ से शोएब आलम का मोबाइल हम खुलवाए। मोबाइल खुलाए तो 4:15 में जमशेद आलम का कॉल है। वो बोलता है, गुड्डू तुम कहाँ हो? तो वो बोलता है, अस्सलाम वालेकुम भैया, हम गिरजा चौक पर हैं, तो तुम जल्दी धोबिया टोला आओ। और उसके साथ में मेरा जुबेर, मेरा चचेरा भाई भी था। ये सब मिला के बुलवाया, षड्यंत्र रचा और सौरभ यादव की मां से भी गप कर रहा था। सौरभ यादव की मां इसकी चाबी लेके भाग गया घटनास्थल से। ये गाड़ी पर नहीं बैठ सके और सबके सामने मारा और ये भागने वक्त जुबेर आलम और जमशेद आलम की तरफ भागा, लेकिन कोई नहीं बचाया। सारे आदमी का सेटिंग था। उसके बाद पुलिस में हम फिर घटना के 2 रोज़ के बाद हम एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले आनंद पांडे से, फिर आईजी साहब से मिले, उसको आवेदन दिए, गुहार लगाए, तो वो लोग हमको जवाब दिए कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम नीतीश कुमार जी को, फिर मानव अल्पसंख्यक आयोग को, डीजीपी साहब को, उसके बाद में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को, मानवीय अधिकार को, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को, उसके बाद में आपको अवैसी AIM इनको भी दिए। इन सारे को आवेदन भी दिए हम रजिस्ट्री द्वारा, स्पीड पोस्ट, उसके बाद मेल भी कराए हैं और हमसे लगातार बातचीत एसपी साहब से भी आज भी हुई है। हमने सारा बात बताया, सब आश्वासन दे रहे हैं। हमको प्रशासन से भी भरोसा उठते जा रहा है। अभी तक कोई न्याय नहीं। अगर ठीक है अपराधी भाग गई है, उनका घर है, आने वाला IAS FCS को भी हम देखे हैं। एक दिन में अगर वो चला गया तो उनकी घर कुर्की किया है, घर खींच लिया है, घर तोड़ दिया है, तुरंत सिलेंडर किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज मेरा भाई का 11वां दिन हो गया है। 11 दिन के अंदर में पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग अब समय हो गए। उनकी वाइफ पूरा बीमार सीरियस पड़ गई है। उनकी वाइफ का एक ही कहना है कि मेरा एक बच्चे 7 महीना का है, एक बच्चे 2 साल का है। हमको पुलिस प्रशासन पर भरोसा उठते जा रहा है, न्याय नहीं हमको मिल रहा है। कौन देखेगा हमको? कौन देखेगा मेरा छोटा बच्चे को, जिससे मेरा घर पूरा असंतुष्ट हो गया है। प्रशासन से भरोसा उठते जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को, घटना को शेयर कीजिए, हमको न्याय दिलाने का काम कीजिए। आखिर मेरा भाई को कौन देखेगा? अब हम इसमें गवाही है, केस किए हैं हम। हमारे जान पर भी खतरा है, मेरा भाई की भी जान पर खतरा है। पूरा बदमाश है रवि ठाकुर, छोटू यादव, राहुल सिन्हा, सोनू यादव, कुणाल झा, ऋषु झा, इन सब पर दर्जनों मामला थाना में दर्ज है। जबकि 2 बार सौरभ यादव भी गोली चला चुका है गुड्डू पर। छोटू यादव भी था उस समय भी पुलिस को बोले थे हम कि ऐसा ऐसा घटना है, FIR किए। आनंद पांडे DSP साहब इसका कोई एक्शन नहीं लिए। रवि ठाकुर मेरा भाई को कोर्ट में हथियार दिखाया, जिसका FIR हम किए हैं, थाना प्रभारी भी दिए हुए हैं। देखिए इसका क्राइम हिस्ट्री, उस पर रवि ठाकुर का पूरा प्रूफ के साथ FIR किए। उसमें भी उसका नाम छांट दिए DSP साहब आनंद पांडे। और मेरा भाई को मरने से पहले 15 रोज बताए हैं हमको कि अमरजीत राय और राजू राय हमको किसी समय मरवा देंगे।
सारी बात कर रहे हैं। अमरजीत राय, राजू राय खुलेआम घूम रहे हैं। राजू राय का रामबाग में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग खींचे तुरंत सरेंडर करेंगे। अमरजीत राय का शोरूम है, जेबीसी शोरूम, उसको खींचे तुरंत आएगा। छोटू यादव का इतनी बड़ी मकान है, उसके बाद सोनू यादव का इतना बड़ा मकान है, सभी अपराधी का इतना बड़ा मकान है यहाँ पर। अच्छा, ये तो ठीक है, ये इन लोगों की बात हुई। ये जुबैर और शमशेद जो बता रहे हैं, उन लोगों को क्या दिक्कत था इनसे? जुबैर आलम पर हम केस किए थे 2002, केस नंबर 254 2002, जिसमें मेरी दुकान जनता चौक पर आग लगाई थी, जिसमें उनको और जुबैर आलम और उनके फादर मोहम्मद इदरीस को 7 साल की सज़ा हुई थी। वो जुबैर आलम हमको बराबर टॉर्चर किया करते थे कि वो केस उठा लो, हमारा अपील पेंडिंग है, उसमें आप कंप्रोमाइज़ लगा दीजिए। हम बोले ठीक है, आज लगा देंगे। उससे 10 रोज घटना से 10 रोज 15 रोज पहले वो झंझट भी, मारपीट भी हम लोग के घर में आके किया था, नहीं उठाए थे, तो इसका भी एफआईआर हम किए हुए हैं मधुबनी टीओपी में। उसके बाद जमशेद आलम से मेरा बहुत गुड रिलेशन था। जुबैर ही जमशेद आलम के पास गया, जमशेद आलम से फ़ोन करके इसलिए बुलाया गया कि जमशेद की बात पर वो कहीं भी चला जाता है। 4:15 में घटना के रोज़ 4:15 संध्या में जमशेद आलम का फ़ोन है, वो फ़ोन रिकॉर्डिंग हमने डीएसपी साहब को दिया है। शोएब जी का मोबाइल अभी तक डीएसपी साहब के पास में है। जब पूरा प्रूफ है, जमशेद आलम इनको बुलाया है कि गुड्डू कहाँ हो तुम, जल्दी धोबिया टोला में आओ, हमसे कुछ आदमी से बाताबाती हो रहा है। तो ये बोला कि मेरा जाना जरूरी है। हाँ, जाना जरूरी है। उसका पूरा सबूत, पूरा वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुआ है मोबाइल में, वो रिकॉर्डिंग डीएसपी साहब के पास में है। चूँकि कि जब हम लोग सारा चीज़ भाई का अपना पोस्टमार्टम करा के जब घर आ गए थे, तब इनकी वाइफ लॉक खोला, तब देखा। फिर आवेदन में ये दोनों का नाम भी जोड़ने हम दिए हुए हैं आवेदन में, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, किन दोनों डीएसपी साहब को भी, एसपी साहब को और आईजी साहब को भी दिए हैं। क्या माने कि एक तरह से इस घटना को जो अंजाम दिया है वो जमशेद और जो जुबैर है, हाँ, ये लाइनर का काम किया है, बुला करके घटनास्थल पर बुलाने का। इन जुबैर की और जमशेद की बातों पर इन लोग भरोसा करते थे, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया गया और इन लोगों ने बुलाया उनको। हाँ, इन लोगों ने बुलाया और राजू राय और अमरजीत राय इस घटना को अंजाम करवाया। ये सारा लड़का जो भी मारने वाला है, सब राजू राय का लड़का है, सब अमरजीत राय का लड़का है। अमरजीत राय का घर का पूरा सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, उसके घर में फ़ोटो चेक किया जाए, इन लोग का कितना फ़ोटो है अमरजीत राय के साथ में, राजू राय के साथ में सबसे ज़्यादा है। रामबाग में डेली उसी का घर पर सोना उठना बैठना था इन लोगों का। पूरा शहर जानता है ये लोग उनका गुंडा है। अभी तक हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कुर्की निकाले। हमने देखा है कि 2 रोज में क्रिमिनल का घर तोड़ करके सिलेंडर करवा दिया गया है। सबका परिवार घर में है, परिवार को उठा के लावे। अच्छा, ये बताइए कि इन लोगों का आखिर विवाद हुआ किन बात को लेकर के, किस बात से विवाद हुआ था दोनों में? मेरे भाई फातिमा हॉस्पिटल के नज़दीक एक ज़मीन लिए हुए थे, कोई और का बताए थे, हमें उतना कन्फर्म हम नहीं है। वैसी पर विवाद में अमरजीत राय और राजू राय इसको धमकी दिए थे कि तुम ये ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। ये विवाद ज़मीन कारण से, कई ज़मीन में मेरा भाई गुलाबा के तरफ काम करने लगा था। ये एक छत्र राजू राय उधर करते थे। इनको लगा कि अब ये इसका वर्चस्व इधर हो जाएगा, ये ज़मीन का अच्छा काम करने लगेंगे, इसीलिए इसका घटना दोनों मिलकर करवा दिया। जमशेद अंसारी का बात ये मानते थे, इसलिए जमशेद अंसारी इसको बुलाया घटनास्थल पर, सारा सेटिंग के तहत इसको मारा गया। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी आपके पास? हाँ, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, जो प्रशासन के पास में दिया हुआ है। सीसी फुटेज कैमरा का सारा रिकॉर्डिंग प्रशासन ले गई है। आपको भी रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? अच्छा, ये हम लोग को भी अवेलेबल करा सकते हैं? जी, आप लोगों को भी अवेलेबल करा सकते हैं। जो जमशेद बोल रहा है कि आप आइए, जरूर जी, आना जरूरी है। क्या मैं अभी सुना दूं आपको? वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देंगे। जी। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ पर छे? गिरजा चौक। जरा सा धोबिया टोला यात्री जल्दी कने की होले? या ना तुम गाड़ी देखो ना, मारा है, खुद हमको बदनाम कर रहा है। गाड़ी साइड पोजीशन देख लो, कहाँ का लोग अटर पटर बक रहा है। आओ जल्दी आओ। ठीक है, जल्दी आओ। आप निकालिए। लेकिन आप ये भी बताइए कि
आपने जो मिलने गया था एसपी साहब से जी। और जो वरीय अधिकारियों से, उन लोगों ने जो भरोसा दिया उस जी। मुताबिक अभी तक काम कुछ अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ भरोसा ही भरोसा मिला है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कोई धमकी वगैरह इसके बाद से नहीं अभी तक आया है या फिर अभी तक तो धमकी नहीं आया है मुझे, लेकिन हमको डर लगता है किसी समय मेरा हत्या हो जाएगा। ये लोग दुकान जनता चौक पर और मेरा भाई का नहीं जा रहा है डर से, क्योंकि रवि ठाकुर का उधर पूरा वर्चस्व में कई बार गोली खुलेआम जो जनता चौक पर भी कितने को मार करके टांग में गोली मार करके सदर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए थे। वो सदर रवि ठाकुर एक ऐसा इंसान है, वो राक्षस से बढ़ करके है। वो किसी समय अगर हम जनता चौक पर अपना दुकान खोलते हैं तो वो दुकान पर आकर के हमको मार सकता है। वो कई बार वो बहुत बड़ा वो उसका कितने FIR हैं उसके नाम पर, हाँ उसके नाम पर बहुत ज़्यादा FIR है। और हम लोग जो है कि इतना धैर्य खोते जा रहे हैं, कितना खोते जा रहे हैं, क्या क्या नहीं किए इंसाफ के लिए। मगर हम लोग का जब तक सांस चलेगा, आखिरी सांस तक हम इंसाफ हम अपने भाई के लिए लड़ते रहेंगे। सब ये पहले जब गुड्डू जी ज़मीन के काम करते थे, अभी भी करते थे, तो ये लोग पहले आते थे इनके दरवाजे पर। जब ये लोग मधुबनी घटना कई जगह घटना करने लगे, जब राजू राय के पास चलने जाने लगे, अमरजीत राय के पास रहने लगे, उसके लिए काम करने लगे, तो ये उस सबको समझा दिए कि आप मेरे पास नहीं आइए, आप लोग की मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। इनको भगा दिए। जब ये राजू राय अमरजीत राय के पास रहने लगे तो फिर सौरभ यादव जिसकी हत्या हो गई, वो सौरभ यादव, राहुल सिन्हा और सोनू यादव और छोटू यादव, ये सब गोली भी चलाए थे, इसका केस भी किए थे। फिर रवि ठाकुर केस कोर्ट में भी इसके ऊपर गोली चलाया, सुनिए, कोर्ट में भी इसके ऊपर में हथियार टान दिया था। जो भाग के अपना एडवोकेट के पास गए, वहाँ बहुत सारा लोग जुट गया, हम के हाट में आके केस किए, उसमें भी DSP साहब संज्ञान नहीं लिए। जो इन लोग का मन बढ़ते चला गया, ये लोग कंप्लीट राजू राय का इशारा पर काम करने लगे, उसी का चमचा थे, उसी का भक्त थे, उसी का ये लोग गुंडा थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे तमाम लोगों के बारे में, और अगर पुलिस तमाम लोगों को पकड़कर उनसे छानबीन करती है, मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश करती है, तो क्या सौरभ यादव की जो हत्या हुई है वो मामला भी सुलझ जाएगा? हाँ, सौरभ यादव का भी सुलझेगा। सौरभ यादव की हत्या में रवि ठाकुर का नाम आया है, रवि ठाकुर का नाम आया है, और वही रवि ठाकुर को आज बुला के हत्या करवा दिया गया मेरा भाई को। वही सौरभ यादव की माँ मेरा भाई का हाथ से चाबी लेके भागता है स्कॉर्पियो का। अगर स्कॉर्पियो की चाबी लेके नहीं भागती तो ये निकल जाते। जिस समय जमशेद इनको बुलाए थे, जमशेद से बात हुई है, जुबेर से भी बात हुई है, उसके बाद सौरभ की माँ बुलाई है गाड़ी के पास में, ये सौरभ की माँ से गप कर रही है। जैसे अपराधी सब पहुँचे हैं, सौरभ यादव की माँ इसकी उंगली से चाबी निकाल के भाग गई है और इसको ताबड़तोड़ गोली शुरू कर दिया। ये भागे भी हैं जमशेद लोग की तरफ, लेकिन कोई नहीं बचाया। सौरभ यादव का हत्या में रवि ठाकुर का नाम है, केस भी ट्रू है। अच्छा, ये गुड्डू मियाँ को पहले से यह शक था कि उसकी हत्या हो जाएगी? जी, बोला था हमको 15 रोज पहले कि हमको राजू राय अमरजीत राय हत्या करवा देगा। हमेशा बोलते थे कि ये लोग अभी पूरा जितना गुंडा है शहर का, ये सबको रखे हुआ है। जब उनको इतनी जानकारी थी कि इस तरह से हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, हो सकता है कि उसकी हत्या भी हो सकती है, तो फिर वो सुरक्षित रहना क्यों नहीं उचित समझा? ये सुरक्षित थे। जमशेद आलम को ये बड़े भाई मानते थे। हर चीज़ इसका ज़मीन का पूरा लिखा पढ़ी, जो भी चीज़ है, एग्रीमेंट वगैरह, गाड़ी का पेपर या कोई भी घर का कुछ या कोई प्रमाण पत्र बनाना, सारा लिखा पढ़ी ये जमशेद जी से करवाते थे। जमशेद जी पर इसको पूर्ण विश्वास था, इसीलिए जमशेद जी का फ़ोन किए थे, चले आए। यानी कि जो गुड्डू जी का करीबी था उन्होंने ही धोखा दिया। उन्होंने ही धोखा दिया। जमशेद आलम बहुत करीबी था, कोई भी बात कहीं भी बुलाते थे जमशेद आलम तो ये चले जाते थे। 4-15 में घटना के रोज 4-15 में जमशेद आलम का ही फ़ोन है, हम इस पर नेम FIR करते। अच्छा, ये बताइए, अगर जमशेद आलम कॉल नहीं करता हाँ। तो जिस तरह से गुड्डू मियाँ सावधानी से चल रहे थे, तो फिर इस तरह घटना नहीं होती? नहीं होती। जमशेद आलम नहीं बुलाते, नहीं होते। सारा षड्यंत्र जमशेद आलम के द्वारा करवाया गया, सेटिंग जमशेद आलम के द्वारा करवाया गया। मरवाने का सेटिंग राजू राय ये कराया, वो गुंडा भेजा, जमशेद आलम इसको जो बुला लिया घटनास्थल पर, और सबकी मिली भगत से मेरे भाई का हत्या हो गया। हम लोग बेटा का पुतहुआ का इंसाफ चाहिए। हमरा दुल्हन बाहर नहीं भेले, बरंडा पर लात नहीं दल चले, हमरा वो इंसाफ चाहिए एकदम। हमरा पुतहुआ के इंसाफ चाहिए। अखन तक सब प्रशासन कुछ नहीं समझ कर पहुँचे। देखे पुलिस तुलिस सब पहले देखी लेके चलो गए, कहाँ कहानी करवे निकाल पहुँचे।
कहाँ कानून कर रहे निकाल को हमरो बेटा का जिगर के इंसाफ चाहिए। इंसाफ करी दो हमरो जिगर का। हाँ जो हमरो पुतवा के मांग उड़ा दे को जो है उस सरकार उकरो पुतवा के मांग उड़ा दे तब न कातल होगा। जुबेर और जमशेद यहाँ दोनों हमरो बेटा का कातिल था। हाँ यहाँ दोनों हमरो बेटा का कातिल छिको। यहाँ हमरो बेटा कातिल छिको। सबका घर में अभी तक पुलिस गेल छे पूछताछ कर? नहीं जुबेर के घर नहीं आइलो छे पुलिस, अखन तक सब पुलिस नहीं आइलो छे। हाँ एक बात और बताएंगे। हाँ अखन तक से नहीं आइलो छे पुलिस। जुबेर हमारे साथ गुड्डू मियाँ की पत्नी मौजूद हैं अभी, और ये काफ़ी पीड़ित तो है ही और न्याय चाहती हैं। इन्होंने इच्छा जताई कि हम भी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि न्याय सबसे ज़्यादा इनको चाहिए, इनके बच्चों को चाहिए। मैम क्या कहेंगे आप, प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? हमको बस इंसाफ चाहिए। ये कैसा दुनिया है, बेरहमी से गुड्डू मियाँ को कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अगर वो जैसे मारा था वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तब पुलिस इतना लेट से काम करती, तब हम मानते कि हाँ पुलिस इतना लेट से काम कर रही है। कुछ हाथ सबूत, सब चीज़ सबूत उनके हाथ लगा हुआ है, सब कुछ है, कुछ नहीं काम कर रहा, ना डीएसपी ना पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहा। मेरी दुनिया को उजाड़ दिया। उन लोग शांति से चैन से मेरे शौहर की रूह को तभी ठंडक मिलेगा जब उस कातिलों को पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसको पुट्टा लोग निकल गया, कहीं पर से उड़ा दिया गया, लेकिन उसका परिवार तो मौजूद है, उसका घर तो मौजूद है। उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मेरे घर के बगल में कातिल का घर है, जुबेर का घर है। आज तक एक बार भी पुलिस झांकी तक नहीं मारने आई। ये सब क्या है? ये सब प्रशासन अगर इस सब पे ध्यान नहीं देगी तो क्राइम बढ़ेगा ना। किसी का भी सुहाग को उजाड़ देगा, किसी का भी दुनिया को उजाड़ देगा। आज तक हम अपने मेरा शौहर घर से कदम तक नहीं निकालता था बाहर, आज हम मीडिया के सामने आ रहे हैं सिर्फ आप लोग से उम्मीद करते हुए कि मेरे शौहर को इंसाफ मिलेगा। सिर्फ आप लोग से उम्मीद करें। प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही, विश्वास था पे सारी सबूत उनके हाथ लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज है। इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, तब तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी घर से बाहर नहीं, कोई भी निकलेगा तो उसको जान से मार दिया। क्यों तो उन लोगों को इतनी छूट दी गई है, यूँ छूट दी गई। किसी मेरी दुनिया को उजाड़ दिया गया। मेरा 2 मासूम छोटा बच्चा है, उन लोगों को कौन परवरिश करेगा? हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। उन कातिलों को पकड़िए, और अब पकड़ेगा, आप अगर चाहेंगे तो पकड़ेंगे। आप उसके परिवार से पूछताछ कीजिए, आप उन लोग के परिवार पे सख्त कार्रवाई कीजिए, उसके घर को कुर्की का जब्ती कर दिया जाए। अगर आप लोग नहीं करिएगा तो उन लोग का और दिल बढ़ेगा। आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं। क्या नियम कानून कायदा, क्या करेंगे ऐसे नियम कानून कायदे का जिसकी जान ही खत्म हो जाए, जिसकी दुनिया खत्म हो जाए। आज हम परदेश आए क्योंकि हमें आज इज्जत में पैदा कर दिया गया। आज हम जब अपने शौहर के सामने इतने अच्छे से रहते थे, आज हमको पर्दे में कर दिया गया, हमें इज्जत भी कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम में औरत को पर्दा करार दिया गया। इज्जत भी उस दिन हमने तुम्हें पर्दा की आ गए, क्योंकि उस दिन तो मेरा दुनिया उजड़ गया था। आज भी मेरा दुनिया हमेशा के लिए। हमको सिर्फ आप लोग से उम्मीद है, आप लोग इंसाफ कीजिए, आप लोग इंसाफ कीजिए। किसी का सुहाग ऐसे ना उजाड़े, किसी का दुनिया ऐसे ना उजाड़े। आप लोग अगर चाहे तो उसके परिवार पे सख्त कार्रवाई करिए, उन लोग पे दबोचिए, उन लोगों को सख्त से पूछिए। देखिए उन लोग खुद दौड़ता हुआ आएगा। बस आप लोग से एक विनती है कि हमको इंसाफ दिलाइए ताकि गुड्डू मियाँ के रूह को सुकून मिल सके। मैम आपकी तकलीफ को हम समझ रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल हम ये भी करते हैं कि कभी गुड्डू जी ये बोलते थे कि हमारी इस तरह से हत्या हो जाएगी, हमको सतर्क रहने की? ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन एक बार 2020 में एक केस किए थे। केस का कागज भी है, जेरोक्स कॉपी हमारे पास। केस किए थे, फिर सब मामला ठीक हो गया था। फिर अचानक इस तरह से किसने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कभी उनके मोबाइल पे आपके सामने में किसी ऐसा व्यक्ति का फोन आया जो? हाँ, एक बार आया था तो हम बल्कि पूछा किसका फोन है, तो हमको कुछ बताते नहीं थे, पर राजू राय, अमरजीत राय सबका नाम सुनने के लिए मिलता था, रविया ठाकुर सबका नाम सुनने के लिए मिलता था।
तो फ़ोन पे जो बातचीत होती थी तो कि धमकी वगैरह ऐसी कुछ बात होती थी या नॉर्मल बात हुआ? जब वो बात करते थे तो धमकी समझ में नहीं आता, पर चिल्ला चिल्ला के वो बात करते थे, ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई धमकी ही दे रहा हो, कोई कुछ ऐसा कुछ उनको चोट ठेस पहुंचने वाली बात ही बोल रहा होगा, तभी तो इतना चिल्ला के बात करते थे। हम हार्ट के पेशेंट है, मेरे दिल में छेद है, इसी की वजह से हमें कोई बात नहीं बताते थे, लेकिन आदमी जब बात करता है तब सब चीज़ पता चलता है। देखिए हम खुद परेशान हैं, हमको बस जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। जो चीज़ हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को भी दिन दहाड़े उन लोगों का मन बढ़ेगा, उसके परिवार को पकड़िए, उसके परिवार को सजा दीजिएगा, वो खुद दौड़ता हुआ आएगा, उसकी घर को कुड़की जब्ती किया जाए। आप चाहती हैं कि कानून कुछ ऐसा करे ताकि लोगों में कानून का भय रहे? जी, कानून मेरा साथ दे, मेरा कानून साथ दे। कानून कुछ नहीं कर रही है अभी। अगर उन लोग सारी सबूत उन लोगों के हाथ लगा हुआ है, मेरा तो विश्वास उठता जा रहा है। सब कुछ प्रूफ है, कॉल डिटेल्स है, सब चीज़ है, मेरे शौहर का मोबाइल भी उन लोगों के पास है, तो क्या कर रहे हैं उन लोग? अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जुबेर है और एक जमशेद है, इन लोगों ने उस दिन बुलाया था फ़ोन करके वहाँ, ये किसका कॉल डिटेल्स भी आप लोगों को मिला है, ऑडियो कॉल भी कुछ रिकॉर्डेड है आप लोगों के पास? जी, वही जमशेद बुलाया था, आवाज़ भी उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में लगा रहता था, हर चीज़ तो सबूत है सब। आखिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? उनके परिवार को पकड़िए, देखिए कैसे वो आता है, घर को कुड़की जब्ती किया जाए। मेरा दुनिया उजड़ गया, उन लोग शांति से हैं, अच्छे से हैं। आपके कहने के मुताबिक एक सारा सबूत है, सिर्फ कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सिर्फ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन अच्छे से काम करे तो तुरंत उन लोग पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा। उसकी घर को कुड़की जब्ती किया जाए। बगल में हथियारे का घर है, अभी तक एक बार पुलिस झांकने तक नहीं आई है कि क्या हो रहा है। जमशेद का घर है, जुबेर का घर है। जुबेर मिल करके जमशेद को बात मिल करके पैसे उन लोग दिया है, लालच में आकर के मेरे शौहर का हत्या कर दिया, क्योंकि जमशेद पे पूरा भरोसा करते थे। जमशेद ही वो जान रहा था कि जमशेद पे यकीन भरोसा करता है, वो धोखे में बुला करके मेरे शौहर को बेरहमी से कत्ल करवा दिया गया। ये किसी की परेशानी को आप समझ सकते हैं कि किसी के परिवार पे अगर इस तरह की परेशानी बढ़ जाए तो फिर कितने प्रॉब्लम में लोग रहते हैं, और जो दर्द है वो किस तरह से बयां हो रहा है आप समझ रही हैं। और इन्होंने गुड्डू मियां की जो पत्नी, उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात कही कि ये घर से बाहर कभी कदम नहीं रखती थी, लेकिन आज इनको मजबूरी में मीडिया के सामने आकर अपील करना पड़ रहा है। और इस बात को प्रशासन को समझने की ज़रूरत है कि आखिर इनको वो शख्स जो कभी घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, उनको आज मीडिया के सामने आकर के अपना दुख दर्द बयां करना पड़ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने कानून को सारा सबूत दिया है, इसके बावजूद जो भी आरोपी हैं उन पर अभी तक 11वां दिन बीतने जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे इन लोगों को ये लगे कि हाँ, प्रशासन ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ भी कहा कि कुछ आरोपी घर में ही रहते हैं, और ये भी इनका कहना है कि जो आरोपी लोग हैं उनके घर पे अभी तक पुलिस उन लोगों को ढूंढने भी नहीं गई है, कुछ पूछताछ करने भी नहीं गई है, जो अपने आप में सवाल है। हालांकि इनके परिवार के लोगों ने, जितने भी अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, जहाँ जहाँ इनको लगा कि वहाँ आवेदन देना चाहिए था, वहाँ आवेदन भेजा गया है, ईमेल भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स इन लोगों को दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बात सही है कि जो भी हत्यारा हैं वो भी अभी घर में खुलेआम तो नहीं रहते होंगे, नहीं तो प्रशासन को पकड़ना बहुत आसान हो जाता, वो भी छुप के है, लेकिन प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। अन्यथा जो सामाजिक असमानता है, समाज में जो कहते हैं कि हम एक तरह से जो शांति व्यवस्था है उसको लोग आसानी से भंग कर देगा, कानून का कोई भय नहीं रहेगा। तो निश्चित रूपेण जो इनका सवाल है, गुड्डू मियां की पत्नी का जो सवाल है, वो अपने आप में जायज़ है, और इनको न्याय चाहिए। इनके जो बच्चे हैं उनको न्याय चाहिए, इस परिवार को न्याय चाहिए। खुशहालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।